सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। दादी माँ, आप लोग यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी दादी। मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? बचपन में भी जब मार लगाई थी तब यहीं आ गई थी ना गुस्सा होकर। इसीलिए इस बार भी मैं ही तुझे लेने आ गई हूँ जैसे तब आई थी। आप सब यहाँ हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में इनके पास कौन है? अकेला है वो, कोई नहीं है उसके पास। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अकेला कैसे छोड़कर आ सकते हैं आप लोग? अच्छा, गलत हमने किया? गलती तो तूने की है ना, तू अकेला छोड़ के आई है उसे और हमसे कह रही है कि हम उसे अकेला छोड़ के कैसे आ गए? उसे हमारी नहीं तेरी जरूरत है। मेरी जरूरत नहीं है उन्हें। ये बात समझने में मैंने बहुत देर लगा थी, लेकिन आप सब जितनी जल्दी समझ जाए बेहतर होगा। और ये भी जान लीजिए कि मैं उनकी जिंदगी में वापस अब नहीं जाऊंगी। प्रज्ञा, तू बेकार की बातें मत कर और चल मेरे साथ। बेकार की बात नहीं कर रही मैं उनकी उम्र बढ़ाने की जगह और घटा रही हूँ। उनकी बीवी नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन के रह रही हूँ उनके साथ। उनकी हर परेशानी, हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। क्या बोल क्या रही है? जानती भी है ना तू अभी की पत्नी है। उसकी खुशियों की वजह हो सकती है, उसकी दुख और तकलीफों की नहीं। हाँ, मैं हूँ। उनकी हर दुख, उनकी हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। हीरे लेते वक्त कसमें खाई थी मैंने कि उन पर कोई भी मुसीबत आए उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। यहाँ उल्टा ही हो रहा है। जो मुसीबत मुझ पे आ रही होती है मैं उन पर ढकेल देती। सच हमारे सामने है माँ, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना। पता नहीं कौन सी सुबह का इंतजार कर रहे हैं जो अंधेरा ही नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अब मैंने सच्चाई देख ली और मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब बस बहुत हो गया, ये सब और नहीं होगा। हर बार मेरी वजह से इनकी जान खतरे में नहीं जाएगी। पिछली बार भी यही हुआ था। तनु और आलिया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट उनका हुआ, याददाश्त उनकी गई। इस बार भी वो गुंडे मुझ पर गोली चलाना चाहते थे, लेकिन गोली लगी उन्हें। हर बार हर जगह मेरी वजह से वो तकलीफ में जाती। और आलिया ने ठीक ही कहा ना, पत्नी पति की परछाई बनकर उसके साथ रहती, लेकिन वही परछाई अगर उसकी जिंदगी का मनहूस साया बन जाए ना, तो पति को हमेशा उस साये के अंधेरे में रहना पड़ता। हो सकता है मैं उनकी जिंदगी का मनहूस साया हूं, लेकिन मैं उन्हें अंधेरे में नहीं जीने दूंगी। ओए, आलिया की कही बात तेरी समझ में आती है। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात तेरी समझ। गरम था? मैंने तो चेक किया, इतना गरम तो नहीं है। ये तो ठीक है, कहाँ गरम है? तीखा है, टेस्ट करो। तुम्हारे टेस्ट करते ही मीठा हो गया, अब पिलाओ। देख के नहीं चल सकते? देख के ही चल रहा था, तुम नहीं दिखी। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब क्या करूं? अंदर की खुशी हंसी बन के बाहर आ जाती है। सब कुछ इतना अच्छा जो चल रहा है, अभी और प्रज्ञा दी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। अभी को तनु की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही और तुम्हें तो वो याद भी नहीं करता है। जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा हो तो
नेगेटिव चीजों पे नजर क्यों जाएगी? देखो, तुम्हें टक्कर मार के मैं खुश नहीं हूं। खुशी तो मुझे इस बात की है कि तनु और अभी की शादी के फंक्शन रुक जाएंगे और मुझे तो लगता है कि उनकी शादी भी नहीं होगी। यस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो गलतफहमी तुम्हें है वो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि एक बार भाई की याददाश्त वापस आ गई ना, फिर ये सारे फंक्शंस भी होंगे, शादी भी होगी और तुम्हारी ये सो कॉल्ड प्रज्ञा दी भाई की लाइफ से होगी बाहर। आलिया, मुझे लगता है तुम काफी दिनों से ठीक से सोई नहीं, तभी दिन में सपने देख रही हो, राइट? सपने देखना अच्छी बात है, पर गलत फहमियां मत पालो, क्योंकि अभी के ठीक होने के बाद अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो प्रज्ञा दी नहीं, तनु जाएगी और अभी सिर्फ प्रज्ञा दी से शादी करेगी। पहले तो हम सोचते थे कि उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी वापस ना भी आए तो भी वो दोनों एक हो ही जाएंगे। तो मुझे उन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी एंजॉय करने दो और तुम सपने देखो। बाय, हैप्पी ड्रीमिंग। ओह हेलो मैडम सेक्रेटरी। बहुत मजा आ रहा है ना अभी की सेवा करने में? तो ठीक है, करती रहो अभी की सेवा जितना टाइम कर सकी। लेकिन जब मैंने अभी की सेवा करना शुरू किया ना, तो अभी तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अच्छा करो, मैं भी तो देखूं तुम ऐसा क्या करने वाली हो। वो क्या है कि मिस प्रज्ञा, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे अभी को गुड नाइट विश करने जाना है। बाय। मिस्टर खत्री, कैसे हैं आप? आई हैव सम वेरी गुड न्यूज फॉर यू। वेल, मैंने आपकी बाथरूम कीपर की एड के लिए भाई को मना लिया। वो मान गए क्या? जी बिल्कुल। बस आपको उसका शूट लोनावला में करना होगा, जैसा कि आपने पहले कहा था। शूटिंग आप जहाँ चाहे मैं करवा दूंगा। पर वो प्राइस क्या लेंगे? मैंने सुना है नई एल्बम हिट होने से उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आई बिल्कुल आपके बजट में काम करेंगे, क्योंकि इस एड में वो अपने फियांसे तनुश्री के साथ काम करेंगे। सुपर मॉडल तनुश्री? जी। एनी प्रॉब्लम? बस अब इसे पीते ही दादी सो जाएंगी आराम से और कल उठेंगे थोड़ा परेशान से। तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? ओह नो, ये दादी कहाँ से आ गई? कुछ नहीं दादी, एक्चुअली मुझे लगा कि प्रज्ञा आप सिर्फ अभी का ध्यान रखती है ना, आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता उसे, बहुत बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपकी सेवा करूंगी। 2 हफ्ते कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रख लिया तुमने भाई का? उन्हें जरूरत थी उसकी। चलो ठीक है, तुम्हारा ये सो कॉल्ड नोटिस पीरियड कल खत्म हो रहा है, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दो। मेरा नोटिस पीरियड तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारा और तनु का नोटिस पीरियड शुरू हो गया था इस घर से जाने का।